नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 89 यानी कि 79 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 22 फरवरी 2021। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख लीजिए। कक्षा अध्यापक के नाम में आपको लिखना है आपके कक्षा अध्यापक का नाम, और अगर किसी के स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, फिर लिखिए अपने हिंदी अध्यापक या अध्यापिका का नाम। तो बच्चों चलिए, आज जो आपकी जो कार्यपत्रक आई है उसमें आपको कबीर की साखियाँ पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रक। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ फैली प्रचलित हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कबीर जी का जन्म कब हुआ, कबीर जी की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में क्या हुआ, देहांत हुआ। मतलब ऐसा माना जाता है, क्योंकि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं, तो ये मानते हैं ऐसा कि वो इस तिथि में उनका जन्म हुआ था 1398 में, और मृत्यु हुई 1518 में, और मृत्यु तो उनकी मगहर में हुई थी, काशी में वो पैदा हुए थे। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल गए हों, कॉलेज गए हों, वहाँ से डिग्री पास करी हों या क्लासेस पास करी हों, लेकिन उन्होंने सत्संग, पर्यटन और अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि ज्ञान कई तरीकों से प्राप्त हो सकता है। एक तो शिक्षा से होता है, सत्संग से होता है, घूमने फिरने से होता है, या एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव से होता है। तो उन्होंने इन सारे तरीकों से ज्ञान प्राप्त किया। जैसे सत्संग हो गया, अच्छे लोगों के साथ बैठना, पर्यटन, अच्छी जगहों पे घूमना, अनुभव, और जैसे जैसे वो घूमते गए, एक्सपीरियंस करते गए, तो वो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। मतलब उदार, काइंड हार्टेड, बहुत दयालु, और निर्भय, किसी से ना डरने वाले, और सद्ग्रस्त संत माने जाते थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। तो जो क्या करते थे, वो राम रहीम में एकता मानते थे, और वो कभी भी पाखंड का, भेदभाव का, जो आपके नाटक हैं उनका कभी वो नहीं करते थे। उनको कभी भी ये नहीं कहते थे कि इनको मानो। वो इस चीज़ को, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो अजान देना हो, इन सब का उन्होंने विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। तो उन्होंने अपने काव्य में बताया है कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और धर्म में भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। करो अपने मन से करो, ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाओ। जैसे बहुत सारी हैं उनकी माला फेरत जुग गया कि माला फेरने से कुछ नहीं होता, मन साफ होना चाहिए। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की व्यक्ति उनके काव्य में हुई है। तो उनका अगर हम काव्य पढ़ते हैं तो हमें उनमें गुरु को बहुत मानते थे। वैरागी जीवन जीना, सत्संग करना, अच्छे लोगों की संगति में बैठना, और साधु की महिमा करते थे। आत्मबोध, अपना आत्मज्ञान को देते थे, और जगत के ज्ञान को उन्होंने बताया है। कबीर की भाषा में सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, और उनकी भाषा में बहुत सहजता, बहुत सरलता से अपनी बात को कर देते थे। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से बताया गया है। तो कई होती है ना, जो दार्शनिक चिंतन होता है हमें कई बार समझ में नहीं आता, लेकिन कबीर की यही खासियत है कि उन्होंने इस सब चीज़ों को हमारे सामने इतने आसान और सरल तरीके से प्रस्तुत किया है कि उनका दार्शनिक चिंतन को हम आसानी से समझ सकते हैं। ये आप कबीर दास की चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। चलिए बच्चों, अब साखियाँ, एक साखी दी गई है, उसको पढ़ लेते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो इसमें कबीर दास जी अपनी साखी के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि जो अगर मुक्ति का मार्ग हमें लेना है तो वो कहाँ से मिलता है, वो हमें प्रभु की भक्ति से करना, प्रभु की भक्ति से ही मिल सकता है। मुक्ता फल यानी कि मुक्ति का मार्ग हमें कहाँ से मिल सकता है, भगवान की भक्ति से मिलता है, और उससे ही हमें क्या होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण उन्होंने जो ये दोहा है इसमें हंसों का उदाहरण दिया है। हंसा केली कराई, हंसों का उदाहरण देते हुए बताया है कि मानसरोवर का जल में जैसे जो क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए मोती चुगते हैं, हंस मोती चुगते हैं ना, उन्हें इस खेल में इतना मज़ा आ रहा है कि वो उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते।
ठीक उसी तरह मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा। समझ रहे हो कि अगर वो चाहे कि जैसे हमने अगर ईश्वर में अपना मन लगा लिया तो फिर उसका ध्यान नहीं भटक सकता, क्योंकि उसकी एक ही मंजिल है प्रभु की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। प्रभु से ही उसको आनंद मिलेगा, उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मगन रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका अर्थ पढ़ा कि जैसे मानसरोवर में क्या होता है, सुंदर जल में भरे हुए जो हंस होते हैं वो उसमें खेलते रहते हैं, और उन्हें ऐसे ही अगर हमें मुक्ति का मार्ग चाहिए तो ऐसे ही जैसे वो वहाँ पे क्या चुगते रहते हैं, मोती चुगते रहते हैं, उसी तरह हमें भी जो अपनी जो लगन है वो प्रभु में लगानी है और प्रभु भक्ति में लीन हो जाना है। ठीक है, और हम इधर उधर के मार्ग पे नहीं भटकेंगे उससे। चलिए बच्चों, अब इसमें आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर भी कर लेते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इसका उत्तर चलो करते हैं बच्चों। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे। मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी जो पवित्र सरोवर है जिसमें मनुष्य के स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है, उससे मतलब है जो मानसरोवर। मानसरोवर क्या है, मानसरोवर किसको बोलते हैं, किसी तालाब को बोलते हैं जिसमें पानी भरा होता है, लेकिन जो हमारा मन को इन्होंने सरोवर बताया है, और जिसमें मनुष्य के जो विचार उसमें भरे रहते हैं उसको जल के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जो तालाब यानी कि हमारा मन, और जो उसमें विचार है यानी कि पानी, ठीक है, यानी कि जल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। मनुष्य परम मोक्ष का आनंद किस प्रकार प्राप्त कर लेगा, तो इसका उत्तर आप करेंगे, मनुष्य खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन करने से परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर सकता है, जिससे फिर उसका धन कहीं और नहीं भटकेगा। तो किस प्रकार प्राप्त करेगा, ईश्वर की भक्ति में लीन करने से। ठीक है, उससे उसका धन मन नहीं भटकेगा। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, मुक्ति का मार्ग हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है, तो इसका उत्तर हम इस तरीके से देंगे। कबीरदास जी का कहना है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति से ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो बच्चों, ये थी आज की आपकी बड़ी ही आसान सी वर्कशीट, जिसमें केवल हमें एक साखी का हमने रिवीजन करा। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको मजा आएगा पढ़कर। अच्छा लगा होगा तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिन भी बच्चों ने नहीं किया है, और जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले, और एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन बहुत ही शुभ हो। आप पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम सर पर हैं। थैंक यू।